हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में बात करेंगे 17 लाख अभिमन्यु चक्रव्यूह में। ये 17 लाख अभिमन्यु चक्रव्यूह में एक ऐसा पेनी स्टॉक जो दीवाना बना दे। रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की डील जो लंबे समय से पेंडिंग है, क्या है उसका अपडेट, और साथ में वोडाफोन आइडिया के पीछे कौन है, तेजी के पीछे जो तेजी हुई कौन है उसके पीछे, जानेंगे सब कुछ, बहुत कुछ आज की वीडियो में। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह है आपका अपना चैनल। ये एक फैमिली है जहां हमारी कोशिश है हम आपको सिखाएं भी और कमाने में भी हेल्प करें फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यहां पर कोई पेड बटन नहीं है, आज तक ना कभी रहेगा। और बेल आइकॉन जरूर प्रेस रखिएगा, तो कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको मिल जाया करेगी। और साथ में दिल से शुक्रिया, 2008 से मंदी, बड़ी मंदी, सच या झूठ वीडियो आपको इतनी पसंद आई, इतनी जेन्यून लगी, इतना ग्राउंड लेवल लगा, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और साथ में मैं चाहूंगा रिजल्ट से पहले किस स्टॉक में ट्रेड करें, यह वीडियो भी देखिएगा। बहुत ही आई ओपनर वीडियो है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यह मेरा प्रॉमिस है। चलिए अब शुरू करते हैं पहले निफ्टी से, जिसका कार्यक्रम हम हमेशा करते आए हैं। हमने कल निफ्टी का 676 का सेल पॉइंट दिया था और 685.50 पैसे का हाई मारकर कैसे स्टॉकेस्टिक आरएसआई वाली वीडियो से फॉर्मेशन बना जो आपके सामने है। अब आप कहोगे ये कौन सा सबसे आसान स्ट्रेटजी 2000 से 5000 कमाने की, और 50 पॉइंट का मेरा कमिटमेंट, जहां 50 पॉइंट मिलता है, 15-20 पॉइंट का चिंदी चोरी है ही नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे हम आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं कि आप पैसा कमाएं, किसी टिप्स प्रोवाइडर को पैसा ना दें। रिजल्ट आपके सामने है और कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे क्या करना है, सारी वीडियो आपके पास है। तो उम्मीद करूंगा जिन्होंने भी काम किया होगा पैसा कमाया होगा। अब बात करते हैं फर्दर निफ्टी के बारे में। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, निफ्टी लगातार चलती जा रही है और आज फाइनली जो मूवमेंट आई है वो काफी दिन के बाद काफी बड़ी मूवमेंट आई है निफ्टी में। और साथ में चूंकि आज फ्राइडे की क्लोजिंग थी, तो आपको पता है नेक्स्ट वीक की पूरी एनालिसिस की वीडियो संडे को आती है, तो पूरी एनालिसिस संडे को मैं लाऊंगा। वो होती है निफ्टी की सबसे बड़ी एनालिसिस जो सालों से आपके लिए लेके आ रहा हूं, पूरा एडवांस लेवल। तो उस एडवांस लेवल के लिए तैयार रहें, जरूर हम आपके साथ संडे को शेयर करेंगे। लेकिन अब वो वीडियो मिलेगी कैसे? नोटिफिकेशन रहेगा तभी तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा कि वीडियो अपलोड हो गई है ना? तो जरूर। अब बात करते हैं 17 लाख अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए हैं, क्या है कहानी। तो जैसा कि आप सबको पता है, मार्च अप्रैल मई धुआंधार ट्रेडिंग अकाउंट खुला है 2020 में, अप्रॉक्स 20 लाख खाते। और जो नए नए इन्वेस्टर मार्केट में आए हैं, ट्रेडिंग शुरू किया है, वो बिल्कुल अभिमन्यु की तरह है। महाभारत में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था, जिसने चक्रव्यूह में एंट्री तो कर ली थी, बट उससे तोड़ना नहीं आता था, जिसके कारण वो मारा गया। क्योंकि उन्हें एंट्री कैसे किया जाता है बस इतना ही सीखा था, बट एग्जिट उन्हें पता नहीं था। अब समझिएगा, अभिमन्यु रूपी ट्रेडर ने स्टॉक मार्केट रूपी चक्रव्यूह में एंट्री तो कर ली है। और चक्रव्यूह में स्टेप कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं तोड़ना। अभिमन्यु ने तोड़े कितने थे? 6ठा। 7वां उन्हें पता नहीं था, 7वां नहीं तोड़ा था। वैसे ही मार्च से लेके अगस्त तक में ट्रेडर इन्वेस्टर ने पूरे मजे से 6 स्टेप तोड़े हैं और छाप के पैसा कमाया है, छाप के। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये जो 7वां चरण है, क्या यहां पर अभिमन्यु रूपी ट्रेडर इसको तोड़ पाएगा? और उससे भी बड़ी चीज बताता हूं आपको, एक केमिकल रिएक्शन की स्टोरी। जब भी आप फाइनेंशियल गेन करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉफिट करते हैं या प्रॉफिट कमाते हैं, तो आपको एक खुशी मिलती है और आपके ब्रेन में एक लिक्विड रिलीज होता है जिसे कहा जाता है डोपामाइन। क्या? डोपामाइन। और वो जब रिलीज होती है ना, तो आपके दिमाग में वही सेम एक्टिविटी होती है जब कोई इंसान कोकीन लेता है। यानी कोकीन लेने पर जब किसी इंसान को जो मजा मिलता है, वो मजा मिलता है किसी ट्रेडर को फाइनेंशियल मार्केट के प्रॉफिट के समय। और ये एक यूनिवर्सिटी का रिसर्च है। तो ये मजा जब आता है ना, तो मजा की फील दिमाग में नशे की आदत डालती है। और फिर ये एक ऐसा नशा है जो किसी भी चीज को बुरा भी बना सकता है। और अगर आप नशे के आदी हो गए तो क्या हालत होती है, ये बताने की कहीं से कोई जरूरत नहीं है। एक चीज और बताना चाहेंगे कि 40 लाख महाभारत को युद्ध करने वाले योद्धा थे, उनमें से सिर्फ 4 लोग ही जानते थे कि चक्रव्यूह से बाहर आना है।
नाम प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं किनको इनको पता है। देखिए, गुरु द्रोणाचार्य, उनके बेटे अश्वत्थामा, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। अब ऊपर लेवल, यही चिंता उन ट्रेडर के लिए है जिन्होंने इस मार्केट की तेजी मंदी का पूरा गेम नहीं देखा है, क्योंकि उनकी एंट्री ही मार्च से हुई है, लेकिन जो एक पूरा साइकिल है वो उन्होंने देखा ही नहीं है। तो उम्मीद करूंगा कि भाई के रूप में जो आप सबके साथ कंसर्न शेयर किया है पसंद आया होगा, और इस कंसर्न पे आप अपना व्यू भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, जिससे हमें यह पता चले कि आपका क्या पॉइंट है। और बात पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाइएगा, जिससे हमें यह पता चल सके कि जो टॉपिक हमने उठाया है वो सही है, आप भी उस टॉपिक को लाइक करते हो। तो हम इस तरह की टॉपिक को उठाने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से कुछ नया डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप कोकीन के नशे को अपने शरीर में ना पालें, इसको एक आदत ना बनाएं, बल्कि इसको एक प्रैक्टिकल मैनर में खेलें, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब ऊपर की बात को एक प्रूफ के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यस, प्रूफ के साथ। पेनी स्टॉक जो दीवाना बना दे, दीवाना बना दे, यस, एक पेनी स्टॉक दीवाना बना दे। जैसा कि अभी जस्ट हमने शेयर किया, भारत के रिटेल मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर जमकर पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कई शेयर में जमकर तेजी आई है, जमकर। लेकिन जमकर तेजी आना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई, वो तो चलो ठीक है, आ गई। यहां पे पंगा ये है कि ऐसे ऐसे पेनी शेयर में तेजी आई है जिनके कंपनियों की बिक्री है ही नहीं, सेल रेवेन्यू है ही नहीं, उसके बाद भी शेयर हाई रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गए हैं। ऐसे ही पेनी शेयर की लिस्ट में टॉप पर बैठा है ट्रांसग्लोब फूड्स, जिसके शेयर में इस साल 4300% की तेजी दर्ज की है। 4300% की तेजी। तो अगर 4300% की तेजी दर्ज की है तो आप ये सोचो कि भाई सेल का पता नहीं, और जब सेल नहीं है तो इतनी बड़ी तेजी हुई कैसे? मैनिपुलेशन के अलावा कोई दूसरी चीज हो सकती है? या जो मैंने पंप डंप की स्टोरी, या एक दिन पहले जो मैंने एक और वीडियो आपको बनाई थी कि किस तरीके से स्टॉक को उठाया जाता है, किस तरीके से फंसाया जाता है, वो आप खुद समझो, या ऑपरेटर कैसे इन्वेस्टर को लूटते हैं, किस तरीके से वो वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आपको यहां पे रिलेट कर पाएगी। तो किस तरीके से, मतलब, और एक और बड़ी चीज, कहानी यहीं खत्म नहीं है। ये एक सिंगल स्टॉक नहीं है जिसका रेवेन्यू जीरे और रिटर्न ऐसा कि होश उड़ा दे, दीवाना बना दे। वहां पे और भी लंबी लिस्ट है। श्री प्रीकोटेड स्टील लिमिटेड 1331% की तेजी, इंटेग्रा गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल लिमिटेड 817% की तेजी, रतन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 442% की तेजी, तिरुपति टायर्स लिमिटेड 303% की तेजी। अब बताओ मुझे कहां पे मैं गलत हूं, जो मैं आप लोगों को इतना सिखाने की, इतना अवेयर करने की कोशिश करता हूं। डेटा फैक्ट से बड़ा कुछ हो सकता है। जिसका रेवेन्यू नहीं है उसमें आग लग रही है, लेकिन अगर कोई नया बंदा आए, उसको तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, उसको तो लगेगा तेजी हो रहा है, तो उसको लगेगा मुझे एंट्री करना चाहिए, पैसा बन रहा है। और अगर उसका पैसा बन गया तो उसको तो बहुत मजा आएगा, और वो ऐसी जगह चुन चुन के पैसा लगाएगा, और चुन चुन के पैसा लगाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, चक्रव्यूह में जब इंसान घुसता है, पहला चक्रव्यूह तोड़ता है, पहला स्टेप तोड़ता है, पहला दूसरा तोड़ता है, मजा आता है, अरे यार हम ही हैं, हम ही किंग हैं। लेकिन उसके बाद वो जो चक्रव्यूह उसको फंसा के ले जाता है, जो कमाया वो भी गया, पूंजी भी गई, आदमी रोड पे, शर्ट कपड़े सब बिक जाते हैं। तो गलत बोल रहा हूं तो बताइएगा, सही बोल रहा हूं तो बताइएगा, और प्लीज जरूर अगर ऐसी टॉपिक आप चाहते हैं छूते रहें तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा। ट्रांसग्लोब फूड्स, अब आप कहोगे करती क्या है? फ्रूट जैम बनाती है, फ्रूट जैम बनाती है, बट कहानी अता पता नहीं, रेवेन्यू अता पता नहीं। और इस तरह की रिस्क इन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है? चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आई तो शेयर मार्केट में प्रेशर आएगा। लॉकडाउन के बाद, जैसा कि मैंने बताया, जो नए इन्वेस्टर आए हैं उन्हें ये सब कुछ पता नहीं है। और आपको एक चीज और बता दूं, सिर्फ इंडियन मार्केट की ये कहानी नहीं है, अमेरिकन मार्केट की भी यही कहानी है। ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं अच्छा इंडियन मार्केट में सिर्फ ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं, हर जगह की यही कहानी है, और हर जगह यही बूम है। और जब वो बूम धूम मचाता है ना या बूम बुलबुला बन के फटता है, वो वक्त लगता है, लेकिन चीज इसी तरीके से शुरू होती है। अब जो सबसे बड़ी छोटे स्टॉक में तेजी आई है, जिससे जोखिम बढ़ा है, कंसर्न बढ़ा है, तो याद रखिए
क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए और ऐसे स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक से दूर रहिए। और आपको एक और बेहतरीन डेटा बताता हूं, मार्च के निचले स्तर से, लोअर लेवल से, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसका पूंजीकरण यानी मार्केट कैप 770 अरब डॉलर बढ़ चुका है। अब बताइए, इससे बड़ा प्रूफ आप बता दो कुछ हो सकता है? जहां पर मार्केट में किस बड़े लेवल पर क्या हो रहा है और हमें किस लेवल पर क्या क्लियर कट आंखें खोलकर इन्वेस्ट या ट्रेड करने की जरूरत है, ये अब आप बताइए। मेरे हिसाब से तो बहुत क्लियर है। आंख नाक कान खुले रखिए। और जो 21, 22, 23 मार्च को, 24 मार्च से तेजी हुई थी, उससे पहले जो हमने आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की सलाह दी थी, और मैंने एक ही चीज बोला था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलो। उसके बाद भी जो इन्वेस्टमेंट दिया या आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है, याद रखिए इस मार्केट में अगर आपको सही प्रॉफिट लेके निकलना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रामबाण दवा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाइए, मजे से पैसे बनेंगे आपका। आप क्या होगा, 100 रुपया का मान लीजिए, 100 रुपए में कोई स्टॉक खरीदा है, 300 रुपए हो चुका है या 400 रुपए हो चुका है। अगर 400 रुपए हो चुका है, एग्जांपल के लिए आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 350 डाला है, तो भी 100 का माल 350 में बुक करके आओगे, 250 रुपीज सेफ सिक्योर आपके घर में आएंगे। लेकिन अगर बिना स्टॉप लॉस के बैठे रहे और किसी भी कारण से मार्केट गिरा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब 400 का माल अगर सोचो 500 हो गया, फिर उसके स्टॉप लॉस को 400 कर दो, तो इस तरीके से ट्रेलिंग खेलते जाओ और आपको पैसा बनेगा, अच्छा पैसा बनेगा कि याद रखोगे मार्केट से पैसा बनता है। अब बात करते हैं रिलायंस और फ्यूचर रिटेल डील की। देखिए, रिलायंस फ्यूचर रिटेल की डील बहुत टाइम से है बट हो नहीं पा रही है। हर बार नई खबर आती है। वापस एक बड़ी खबर है कि रिलायंस रिटेल और फ्यूचर इंटरप्राइजेस की डील शायद सैटरडे को हो सकती है, क्योंकि सैटरडे को बोर्ड की बैठक होने वाली है। और इसमें रिलायंस रिटेल फ्यूचर ग्रुप का जो कर्ज है और उसकी जो दूसरी जिम्मेदारी यानी लायबिलिटीज है, वो अपने ऊपर ले लेगी और उसके एवज में फ्यूचर रिटेल में माइनॉरिटी हिस्सेदारी मिलेगी, ऐसा मार्केट की खबर है। और ये डील 29,000 से 30,000 करोड़ के बीच में होगी। फ्यूचर ग्रुप अपनी ग्रोसरी, कपड़े, सप्लाई चेन बिजनेस से जुड़ी जो 5 उसकी लिस्टेड कंपनियां, उसको एक में मर्ज करेगी, फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड में, जिसमें कहना जो खबर है, रिलायंस फ्यूचर ग्रुप का 13,000 करोड़ का कर्ज चुकाएगा और वो 7,000 करोड़ की दूसरी देनदारी भी चुकाएगी, जिसमें किराया है, वेंडर्स का भुगतान है, इस तरीके से किया जाएगा। इसके बाद रिलायंस 3,000 करोड़ में फ्यूचर इंटरप्राइजेज में 14 से 16% की हिस्सेदारी खरीद सकती है और दोनों के बीच ये डील पूरी कंप्लीटली कैश में होगी और फ्यूचर ग्रुप इसके बाद बचे हुए कारोबार को जारी रखेगा, जिसमें फ्यूचर कंज्यूमर के एफएमसीजी प्रोडक्ट, टेक्सटाइल मिल, बीमा के जो उसका बिजनेस है जिसको वो बेचना चाहता था, इस तरीके से शामिल है। तो अब देखना है कि किस तरीके से क्या होता है, लेकिन अभी भी इस बात पे कंपनी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया है और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, रिएक्ट नहीं किया है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो 18,000 स्टोर तक रिलायंस रिटेल के बढ़ जाएंगे, कंपनी के रेवेन्यू में 26,000 करोड़ का इजाफा हो सकता है और रिलायंस इंडस्ट्री के पास भारतीय रिटेल बाजार की 1/3 हिस्सेदारी आ जाएगी, यानी एक बड़ी पकड़। लेट्स सी सैटरडे को क्या होता है। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे, ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे, तो आपको पता है रात में भी खबर आएगी तो ट्विटर पे, टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएगा, क्योंकि ये आप लोगों का कहना है कि बड़े बड़े मीडिया हाउस से पहले हमारे ट्विटर हैंडल पर ऐसी खबर अपलोड होती है। ये आपका कहना है। जो लोग नहीं जुड़े हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ट्विटर और टेलीग्राम पे अभी के अभी जुड़ जाइएगा। देखिए, वोडाफोन आइडिया के पीछे क्या है, टेलीकॉम की जो सांसें हैं, टेलीकॉम की सांसें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रुकी हुई हैं, टिकी हुई हैं। सबसे पहले अब कहेंगे ये क्या चक्कर है, तो मैंने इस पे बहुत डिटेल एक स्पेशल वीडियो बनाई, आप लोगों ने प्यार भी दिया है, प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा जिसमें पूरी पिक्चर है। अब इसको मैं समरी में बताता हूं कि फैसला किसी दिन भी आ सकता है, जिसमें 2 बातें सिंपल फोकस में हैं। पहला, क्या कंपनियों को 20 साल का वक्त मिलेगा पैसे चुकाने को, हां या ना। दूसरा, अगर कंपनियां दिवालिया हुई तो बकाया कौन चुकाएगा। अगर कंपनियां दिवालिया हुई तो बकाया कौन चुकाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कई मायनों में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यह देश के पूरे टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर बदल देगा। और यह जब से एजीआर केस चालू हुआ है, मैं तब से लगातार सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर रहा हूं कि यह पूर्णतया कुछ विजन के साथ चल रहे हैं, डंडा चला के चल रहे हैं, एक एक चीज चल रहे हैं। बातें कहां से शुरू हुई थी, बात कहां तक लेके गए, किस अंदर तक पहुंच गए, उस एंगल से ये एक बेहतरीन चीज है। तो देखना है कि ये हो क्या पाता है, किस तरीके से आता है, और वो सारी चीजें आपको ट्विटर पे, वीडियो तो चूंकि रात में आएगी तो मैं ट्विटर पे जरूर आपको अपडेट कर दूंगा अगर कभी भी कोई भी खबर आती है। और हर दिन जब भी एजीआर केस चलता है तो हमारे ट्विटर हैंडल पे सबसे फास्ट अपडेट चलते हैं।
अब बात आती है कि फैसला आया नहीं तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में तेजी क्यों हुई। देखिए, अब यहां पे मार्केट में इंटरनल न्यूज ऐसी है, इंटरनल, जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, या ऑपरेटर का बिछाया हुआ गेम भी हो सकता है। 20 इयर्स का टाइम मिलने का खबर है पेमेंट के लिए, और शायद इसीलिए, जैसा कि कई बार हमने वोडाफोन आइडिया का वीडियो भी बनाया है, ऑपरेटर नीचे से माल उठा के बैठे हैं, ये भी कई बार हमने बताया है, जिसमें 4.85 रुपीज में हमने आपको एंट्री दिला के एक ही चीज बोली थी, जितना उतना लो, जो डूब जाए तो फर्क ना पड़े, और उसको डिलीट कर दो स्क्रीन से, देखो मत। और सेम चीज आज भी बोलूंगा, क्योंकि कुछ स्टॉक ऐसे हैं जैसे यस बैंक, जैसे ये सबको स्क्रीन पे नहीं रखना है, इसको उतना लेना है कि डूब जाए फर्क नहीं पड़ता है, और स्क्रीन पे देखना भी नहीं है। क्यों देखेंगे, वो झूठ में धक 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 चलेगा, और डिलीट करके छोड़ दो, क्योंकि ये सब में अगर भगवान ने कोई भी दृष्टि डाल दी तो आपको वो रिटर्न देगा जो आपने सोचा नहीं है, और बाकी डूब गया तो तकलीफ तो पड़नी नहीं है। तो इसीलिए अगर ये खबर सही होती है तो डेफिनेटली बड़ी खबर होगी, और वहां पे इस तरीके से आपको मार्केट में तेजी देखने को मिली है, लेकिन अब बाकी चीजें फर्दर पता चलेंगी। तो मैं उम्मीद करूंगा आज वीडियो का टॉपिक, जो अभिमन्यु, चक्रव्यूह और जो पेनी स्टॉक दीवाना बना दे, पसंद आया हो। लाइक का बटन दबाइएगा तो लगेगा हमने सही टॉपिक चूज किया है, और आगे भी इसी तरीके से सही टॉपिक चूज करने की कोशिश करेंगे। और न्यूज के लिए टेलीग्राम, ट्विटर जुड़े रहिए, और जैसे हम आपकी केयर कर रहे हैं, आप चाहते हैं अपने दोस्तों की, अपने फैमिली की केयर करना, तो सोशल मीडिया पे शेयर कर उस हमारे प्यार को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।